हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एसएल और परफेक्ट रिजल्ट रहा। क्योंकि जी आज मॉर्निंग के अंदर हमारे तमाम एसएल्स जो है वो हिट हुए। तो बहरहाल जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर ही बता दिया था कि जी हाँ जी एसएल्स सारे हिट हुए हैं। अब दोबारा से री एंट्री करने की कोशिश करेंगे और बाद में हमें री एंट्री का मौका मिला फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो यकीनन जो है वो एसएल्स वगैरह भी हमने कवर किए और प्रॉफिट भी बनाया। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। लर्निंग ग्रुप है, सिग्नल्स खाली ग्रुप नहीं है। सिग्नल्स तो हैं ही हैं, लेकिन ये कि लर्न करना दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इस फील्ड के अंदर ग्रो करने के लिए। और यही हमारा मानना है और यही हमारा मोटो है, तो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, देखें एसएल हिट होने का क्या फ़ायदा होता है। देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है एसएल का कि जो एसएल है वो आपको री एंट्री का मौका देता है। अगर तो आप देखें, अगर आप एसएल के बगैर बैठे हुए तो मार्केट फिर ऊपर जाए जा रही हैं, आप मांगते हैं दुआएं कि बस जी वापस आ जाए किसी तरीके से और कुछ भी हो जाए और ये बस मुझे मौका मिल जाए। लेकिन अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपको पता है कि यार ठीक है, इतने पिप्स का आपका एसएल हिट हुआ है, अब आपको रिकवरी ट्रेड चाहिए जिससे आपको रिकवर करना है। तो आपको दोबारा से एक नए साइड से एक री एंट्री करने का प्लान क्रिएट करने का एक चांस बन जाता है। तो वो वही हुआ। 2662 हैज़ बीन अ प्री डोमिनेंट रेजिस्टेंस। ऑल्दो के जो है मैं थोड़ा सा ज़रा बिजी था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, पूरी तरह से मैं इन नहीं रह सका। क्लासेस भी हो रही हैं, आपको पता है दुबई के अंदर फिजिकल कोर्स चल रहा है, तो कल कोर्स का आखिरी दिन है। तो और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। 15 जनवरी से ऑनलाइन कोर्स हो रहा है, तो आप उसके लिए रजिस्टर हो सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो लेकिन ये होता है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अच्छे ट्रेंड लोग हैं, हमारी अकेडमी के ही ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको नॉलेज शेयर कर रहे हैं। कोई आप क्वेश्चंस वगैरह हर चीज़ कुछ पूछना होता है तो द थिंग्स आर देयर जो कि आपको हेल्पफुल होती हैं। तो ये चीज़ आपको जो है वो बहरहाल करनी है। अब कल क्या हो सकता है, बहरहाल एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी। मैं क्योंकि सेंटिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा, जो सेंटिमेंटल ट्रेड है उसको भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो ग्रुप के अंदर क्लियर मैसेज किया था। क्योंकि एक टाइम के ऊपर हमारा जो सेलिंग सेंटिमेंट था वो 82 81 के करीब था, और सीधा एक क्लियर इंस्ट्रक्शन ये थी कि द मोमेंट इट गेट्स डिप्स बिलो 75 76 उसके बिलो आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि जी सेंटीमेंट न्यूट्रल होना। तो जैसे सेंटीमेंट नॉर्मलाइज होगा आप सेल की एंट्री ले लीजिएगा। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन यही लोग वही लोग समझ सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत उस ग्रुप के अंदर टाइम हो गया है, चीज़ों को समझना शुरू हो गया, मार्केट को समझना शुरू हो गया। जो बिल्कुल पैरासिटिक मोड के साथ, अगर माइंडसेट के साथ आते हैं कि जी हाँ जी हमें यहाँ पर सिर्फ एक जैसे काजे प्लेट में रख के एक एसएल टीपी और एंट्री पॉइंट मिलेगा और हम बस जिस टाइम पे आँख खोलेंगे कोई ना कोई जो है वो सिग्नल मौजूद होगा, जिस टाइम पे हम एक्टिव होंगे अपने काम से फारूक होंगे, अ सिग्नल वुड बी देयर जिसको हम फॉलो करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, टाटा बाय बाय, और वील हैव अ वेरी वेरी गुड एंड अ गोल्डन लाइफ। तो भाई ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। जितने भी चीने मीने ग्रुप हैं आपको छोटे मोटे जो 20-30 उसका एसएल वो टीपी बता रहे होते हैं और 70-80 उसका एसएल बता रहे होते हैं, वो आपको ये मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट बना दिया गया। और ये वाले कॉन्सेप्ट के लोग बेतहाशा मुझे मिलते हैं। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग इस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, जो पैरासिटिक मोड से आगे जाना चाहते हैं, वो हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं। और जो अपनी स्किल को बेहतर करना चाहते हैं वो हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं, साल से हैं, एंड दे आर डूइंग प्रिटी गुड। और उनके मार्केट नॉलेज चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बेहतर होती जा रही हैं, उनका ग्रुप के अंदर इनपुट बेहतर होता जा रहा है। तो खैर बहरहाल कल अब क्या हो सकता है गोल्ड के लिए, एक सिंपल इंस्ट्रक्शन ये है कि कल 62 की तो देखिए कि रेजिस्टेंस है ही है, लेकिन कल सिंपल सी बात है, H1 जो है वो 2646 के नीचे दोबारा क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आइडियली जो है H4 की अगर हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप 53-54 के दोबारा एसएल के साथ, तो आपका जो TP1 होगा वो 33 होगा, 2633, एंड देन 2621, ये दो टीपीज़ होंगे। वरना अदरवाइज़ यही बात है, अगर वही बात है दोबारा से 46 को सपोर्ट बनाए रखता है तो फिर आप नीचे का एसएल दे के इसको बाय करेंगे और 64 आपका टीपी होना चाहिए।
लेकिन आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि क्योंकि 62 से दोबारा से रिजेक्शन हुई है और 62 इज़ प्रूविंग आउट टू बी अ बिग रेजिस्टेंस, तो 46 के 47 या 46 के नीचे जो है वो H1 कैंडल क्लोज होनी चाहिए, H4 भी क्लोज होनी चाहिए, जिससे आपका एक सेंटीमेंट जो आपकी ट्रेड है वो काफ़ी सीधी हो जाएगी। सिल्वर की बात कर रहे हैं, सिल्वर अगेन जो है वो 29.82 शुड बी द TP1, ऑल्दो कि वही चीज़ है कि मैंने आपको कहा था कि 30.33 एक हमारा पिविटल एरिया है। इधर तक अगर आपको बाय लेनी है, तब भी कल भी 82 का एरिया इम्पॉर्टेंट एरिया बताया गया था, और 82 का बेसिकली एक जो स्ट्रक्चर है, एक जो चैनल है वो मार्क किया हुआ है फ्राइडे से, और वो आज भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसने प्ले किया, रीटेस्ट हुई, मार्केट वहीं तक गई, और उसके बाद दोबारा से जो एरिया था वो 30.33 था। तो जिन्होंने इन चीज़ों को सामने रखते हुए, देखें एक चीज़ होती है आप लोग मेहनत नहीं करते। अब जब मैं ये एरियाज़ बताता हूँ, चार्ट अपना खोलें, अपना लैपटॉप खोलें, अपना उन एरियाज़ को मार्क करें, उसको मार्किंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। जो हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर हम टी शेयर करते हैं, वो टी अपने पास बनाइए, ताकि आपको पता लग जाए कि अच्छा यार ये एरिया इन बेसिस के ऊपर प्ले कर रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं। तो एक तो आपको लर्निंग भी मिलेगी, दूसरा आपको एक आइडियल टाइम फ्रेम और एक माइंडसेट भी मिल जाएगा कि अच्छा यार ये रेजिस्टेंस है, ये कॉन्टिन्यूस प्ले कर रही है, ये सपोर्ट है, ये कॉन्टिन्यूस एक तगड़ी सपोर्ट बन चुकी है, ये कॉन्टिन्यूस प्ले कर रही है। तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। अगर आप ये वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे ना, तो आप यकीन कीजिए कि आप इस मार्केटिंग में सिर्फ अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो चीज़ों को फोकस कीजिए, लर्निंग को फोकस कीजिए, प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा ऐसा। लेकिन अगर आप खाली सिग्नल्स की बात करेंगे, तो सिग्नल्स में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बड़े से बड़ा भी जो ट्रेडर है उसके भी एसएल्स हिट होते हैं, ठीक है। एसएल्स अब आपके सामने आज हमारे मॉर्निंग के अंदर एसएल हिट हुए, हो गए तो हो गए, लेकिन जब एसएल हिट हुए हम लोग मार्केट से आउट हुए और दोबारा री एंट्री का मौका बनाया, और जो है वो री एंट्री की ट्रेड्स ली गई। क्यों? क्योंकि एरियाज़ हमारे सामने मौजूद थे, और कुछ न्यूज़ भी हैं, तो न्यूज़ को डिफरेंट तरीके से फोकस कीजिएगा। मेरा आपको पता है हमेशा से, जो लोग पुराने में जानते हैं, मैं हमेशा से बात करता हूँ कि ट्रेडर जो है वो 3 चीज़ें मिलकर बनता है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। ये तीनों जो हैं, या साइकोलॉजिकल आप जिसको कह लीजिए, ये तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर हो के करेगा। और फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल्स आपको लार्जली डायरेक्शन डिराइव करती हैं कि हाँ एक्चुअल मार्केट कहाँ जा सकती है। अब 46 का जो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 2646 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इंट्रा डे क्लोजिंग अगर आज आ जाती है, अभी 49 के ऊपर मार्केट है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आ जाती है, तो दिस मीन्स कि ठीक है, एक टुवर्ड्स बुलिशनेस हमने एक बैरियर एक क्रॉस तो किया है, लेकिन यही बात है कि इसको नीचे आने का चांस इसका काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। बीटीसी ने आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जिसे कहा जाए कि आवाम के साथ तबीयत उसकी सेट की। ऑल्दो कि मैंने एक ही बात की थी, क्या देखिए हम लोग क्या करते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको अगर एक स्टैंडर्ड लगानी है तो आप 3 लगाइए, और यही चीज़ बारहा बताई गई कि जब हमने ट्रेडिंग की, मैं पिछले 1 हफ्ते से इस चीज़ को कर रहा हूँ कि बीटीसी है ना, एक आपका TP1 99,000 है, एक आपका TP2 1,02,000 है, एक आपका TP3 1,07,000 है। ये तीनों चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, और ये बड़े दिनों से मैं इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। तो आज हमारा TP2 तो हिट हुआ, लेकिन TP3 की तरफ मार्केट नहीं हुई, और TP2 से मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिजेक्ट हो गई। उसके दरमियान में हमारा जो है वो 40 पिप्स का SL भी हिट हुआ, क्योंकि वही बात है कि चीज़ें बुलिश थी, लेकिन मार्केट है किसी टाइम भी टर्नओवर हो सकती, टर्नआउट हो सकती है, इसीलिए हमने 40 पिप्स का SL लगा के रखा था। और जिन्होंने नीचे से बाइंग पकड़ी हुई थी उन्होंने 40 पिप्स के साथ प्रॉफिट को ट्रेल किया हुआ था। तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड विद द प्लान। ये प्लानिंग आपको कैसे आएगी? ये विद एक्सपीरियंस आएगी, विद नॉलेज आएगी। खाली आप जो है वो मुंह उठा के वीडियोस देखते रहेंगे, समझने की कोशिश करते रहेंगे, इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। इट विल टेक यू ईयर्स ऑफ ईयर्स। और अफसोस की बात ये होती है कि बड़े बड़े नामवर लोग हैं, बड़े बड़े जो हैं वो मंझे हुए और बहुत ज़बरदस्त बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं, और कसम खुदा की यकीन करें कि जिस किस्म के जो करा रहे हैं, कोर्सेज़ करवा रहे हैं, और जिस किस्म का मार्केट के अंदर लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। सिर्फ पैसा ले रहे हैं, उनको खुद ट्रेडिंग की अलिफ बे नहीं आती। ट्रेडिंग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ की किस
चीज़ की क्या वैल्यू है, इसके यूजेज क्या है, उसके पीछे डायनामिक्स क्या है, कुछ नहीं आता। और आई फील रियली सॉरी फॉर दोज पीपल कि किस किस्म का पैसा सिर्फ लिया जा रहा, बटोरा जा रहा है और उनको इस काबिल नहीं बनाया जा रहा। दे आर लिटरली कूफ के जनाब जो है ना वो क्या चीज़ों को देख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, दे आर अनएबल टू डू दैट। मेरे पास अक्सर जो है वो अक्सर कोर्सेज़ किए हुए लोग आते हैं। देखें, कोर्स एक बंदे ने कर लिया, उसके बावजूद वो कोर्स करने आ रहा है तो देयर इज़ अ क्लियर थिंग कि जनाब हाँ जी, उसने पहले तो ये बात है कि जो पहला कोर्स है उससे कुछ नहीं सीखा। सिर्फ बंदा कहता है कि यार ठीक है, बंदा ही नालायक था, उसने नहीं सीखा। लेकिन जब बताया जाता है, देखा जाता है कि अच्छा जी ये बताया गया था, ये पढ़ाया गया था, इसको इसी तरह से पढ़ाया गया था, कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो इट्स ऑलवेज़ अ सॉरी स्टोरी है कि यार मतलब आप किस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हो इस किस्म की टीचिंग दे के, इस किस्म की चीज़ें पढ़ा के, जिनका आपको पता है कि इनका यूजेज नहीं है, इनका रिज़ल्ट नहीं है, ये ट्रू ट्रेडर तैयार करना, ट्रू ट्रेडर माइंडसेट तैयार करना, ये नहीं है डायरेक्शन। तो बहरहाल खैर, हर तरह का जो है मंजन और चूरन बिक रहा है मार्केट के अंदर। तो कोशिश यही होती है कि अच्छा काम किया जाए, क्वालिटी का काम किया जाए और लोगों के को वाकई ही इन रियल टर्म्स फ़ायदा पहुंचाया जाए। और अच्छा जी, बाकी बात रही है कि जी जो ऑयल की बात कर लेते हैं, ऑयल अगेन 74.35 के ऊपर का आपको एसएल देना है और आप सेलिंग कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो है वो दोबारा से आपका 72.90 तक मार्केट आराम से 72.90 72.65 ये दो एरियाज़, मतलब यहाँ तक मार्केट लाजमी आएगी। और अगर इसके बाहर इंट्राडे क्लोजिंग आ गई तो फिर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। बाकी नैस्डैक और US30 इसकी ट्रेड इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर क्लियर कट रिजेक्शन हो गई है। और इस टाइम पे BTC का बताता चलो, BTC जो है वो यहाँ से रिट्रेस कर सकता है 98,300 के ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि जी हाँ ठीक है, बेरिश हो गया और रिट्रेस करेगा 98,300 के, आप ऊपर का एसएल दीजिए और सेलिंग कीजिए 92,150 तक। मार्केट बड़े आराम से आपको BTC लेके जा सकता है अगर ये क्लोजिंग जो है वो इसकी दोबारा से जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर आ जाती है। तो ख्याल रखिए अपना जी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।